तो इस साल ये पत्ता गोभी का भाव उम्मीद है कि बढ़िया रहेगा। और बढ़िया इसलिए रहेगा कि पिछले 2 साल से बहुत अच्छा बाज़ार भाव नहीं था, तो इस साल बीजों की बिक्री बहुत कम थी। तो बीजों की बिक्री कम होते हुए हमने ये इतना सा ये रिस्क लिया है। इतना ही खेत खाली था, हमारे पास खेत कम है, तो जो खेत मिला हमने उसमें पूरा पत्ता गोभी लगा दिया। तो कई बार ये बीज इसलिए भी नहीं देते कंपनी वाले कि पहले से जो टारगेट मिला है उसी में बेचारे परेशान हैं। जो कामचोर ऊपर के अधिकारी हैं, वो नहीं चाहते कि नया बीज अगर कहीं सक्सेस हो गया तो कंपनी ऊपर से और टारगेट दे देगी कि भैया ये भी बीज आपको इस साल इतना 100 किलो बेचना है या 200 किलो सेल करना है। तो बिना किसी टारगेट के, बिना किसी मुसीबत के ही अगर सैलरी मिल रही है तो लोग मुश्किल टेंशन नहीं लेना चाहते बेवजह का। इस वजह से जो अच्छे अच्छे बीज हैं वो कंपनी के पास ही पड़े रहते हैं। जय हिंद किसान भाइयों। इस पत्ता गोभी का पौधरोपण 10 मार्च को हुआ था और आज है 19 अप्रैल 2026। जैसा कि हमारे किसान भाइयों को मालूम है कि हम हर साल कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं। अलग अलग समय पर हम हर साल कुछ न कुछ, चाहे फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, तो हर समय के लिए हम अलग अलग नए नए बीजों का प्रयोग करते रहते हैं। तो इस खेत में टोटल 4 प्रजातियों की पत्ता गोभी का पौधरोपण हमने किया है। तो ये हमारे सामने जो देख रहे हैं आप, ये हाईवेज की समर ग्रीन है और उसके आगे इंडो अमेरिकन की 296 नंबर है और उसी के आगे बेजो सीड्स की ब्रोंको है और उधर एक और नई प्रजाति है उस साइड। तो सब पर बात करेंगे पूरा डिटेल से कि कौन सी प्रजाति कैसी है और हम क्यों आपको 296 नंबर का सुझाव देते हैं, उसे भी पूरा कारण सहित समझेंगे। तो किसान भाइयों, जब भी हम किसी भी प्रजाति का सुझाव आपको देते हैं तो उसका सब कुछ देखते हैं। पत्ता गोभी में तो विशेष तौर से फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी उसकी मायने रखती है। उसके बाद उसकी फंगस और दूसरे रोग बीमारियों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता, वो भी देखना ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात, कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। जी हाँ किसान भाइयों, आप एक ही खेत में अलग अलग प्रजातियाँ लगाते हैं तब आपको एहसास होता है कि किसी प्रजाति में कीड़े ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, किसी प्रजाति को कीड़े ज़्यादा खा रहे हैं, तो किसी भी प्रजाति में कीड़े बहुत कम अटैक कर रहे हैं। जैसे कि आप उधर सामने देख रहे हैं 296 नंबर है, उसमें कीड़ों का अटैक, कीड़ों का प्रकोप बहुत कम है। जबकि इधर देखिए हाईवेज की ये समर ग्रीन है, इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रण करने में आसान होना चाहिए। कि आप जब दवा स्प्रे करेंगे तो पत्ता गोभी का जो हेड बनता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसमें दवा आप स्प्रे करें तो चला जाए। ऐसे देख रहे हैं ये ऊपर से खुला है, आप इसमें चाहेंगे तो दवा डाल सकते हैं। जबकि इधर देखें ये जो हाईवेज की समर ग्रीन है, ये थोड़ा सा कैनोपी टाइप है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे बंद रहता है, तो इसमें इसके अंदर अगर कीड़ा चला गया तो आपको नियंत्रण करने में काफ़ी मुश्किल आने वाली है। ये जो छोटे छोटे आप ये छेद देख रहे हैं, तो ये जो छोटी अवस्था में ही थे, तो उस समय हमने काफ़ी गेहूं की उसमें कटाई वगैरह में व्यस्त थे, तो 1-2 दवा स्प्रे करने में हमने लेट कर दिया। तो ये छोटे छोटे रस चूसक कीट हैं, उन्होंने ये छेद कर दिया था छोटे छोटे। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता गया तो ये छेद भी बड़ा होता गया, तो बाद में हमने मैनेज कर लिया है। और जब तापमान बढ़ता है किसान भाइयों, तो लोग आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर लोग कुछ भी बता देते हैं, कोई भी दवा बता देते हैं, जबकि प्रैक्टिकल किसान ही बताता है कि किस तापमान में, किस टेम्परेचर में कौन सी दवा कितनी कारगर है। तो इसमें हमने इसके पहले BSF का एक्सपोनस स्प्रे किया था, तो उसका ज़्यादा तापमान में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है BSF के एक्सपोनस का। तो हमने गोदरेज की ग्रेसिया रिपीट किया फिर दोबारा, तो उसका रिजल्ट बढ़िया है ज़्यादा तापमान में। इसलिए हम अधिकतर किसान भाइयों को गोदरेज की ग्रेसिया का ही सलाह इसलिए देते हैं कि उसका रिजल्ट बढ़िया है, उसका कीड़ों के प्रति उसकी रेजिस्टेंस अच्छी है, वो मतलब अधिकतर कीड़ों को मार देता है। लेकिन उसी तरह ये BSF का एक्सपोनस उतना अच्छा नहीं है। और सिजेंटा का सिमोडिस वो भी अच्छा है। इसके अलावा हम लोकल दवा, जैसे आप इस समय जो सबसे ज़्यादा आतंक है जिस कीड़े का, वो है हर्ले बग क्वीन, जो जोड़ों में चलता है। ये देखें, ये है वो कीड़ा, ये पत्तों पर दिख रहा है ये। तो ये तो साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफॉस से भी मर जाता है। अगर आप चाहें तो उसी में 15 ग्राम कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड और उसी में 25 ml प्रोफेनोफॉस ये स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी मर जाएगा। और इसके अलावा एक और रस चूसक कीट है जो छोटी अवस्था में बहुत ज़्यादा परेशान करता है,
तो उसके लिए हमने इमिडाक्लोरोपिड 10 ml और उसी में प्रोफेनोफास 25 ml, तो उससे उसका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप एसिटामिप्रिड भी स्प्रे कर सकते हैं। इस एसिटामिप्रिड में साइपरमेथ्रिन 20 से 25 ml, तो उसका भी नियंत्रण हो जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ हैं किसान भाई, आप इधर उधर के स्प्रे करते रहेंगे ये सब नियंत्रण नहीं होता। तो जिस कीड़े के लिए जो दवा काम करता है हम वही बताते हैं। वैसे तो फालतू के लोग दुनिया भर के बताते हैं, तो उसमें आपका पैसा और समय दोनों जाता है। तो ये इधर देखें, ये पूरी क्यारी है हाईवेज के समर ग्रीन की, और इधर है एक नई प्रजाति है जो हमारे उत्तर प्रदेश और बनारस के किसानों के लिए टोटल नई है। यहाँ पर कंपनी को भी नहीं मालूम है कि ये प्रजाति इस समय चल सकती है। हमने इसे टोटल अपने रिस्क पर मंगाया है, अपने खर्चे पर मंगाया है। तो इसका लाभ अगर ये सक्सेस हुआ तो इसका लाभ हमारे आप सभी किसान भाइयों को मिलेगा। तो इसका नाम फ़िलहाल हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हम कंपनी से मांगते मांगते थक गए थे, और कंपनी बार बार एक ही जवाब देती कि भैया आपके लिए हैं, ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, या आपके स्टेट और आपके ज़िले के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये बहुत अच्छा आ रहा है। और 1 महीने बाद हम बताएंगे कि इसका क्या हाल या क्या कंडीशन है। 1 महीने बाद पता चलेगा फ़िलहाल यहाँ से। तो एक वैरायटी ये है 296 नंबर के टक्कर में खड़ी है। इसमें भी कीड़ों मकोड़ों का आतंक बिल्कुल नहीं है, और ये भी आपके करने में बिल्कुल आसान है। आप देख रहे हैं इसका भी हेड ऊपर से खुला है। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर इसका खुला है तो इसमें आप दवा डाल सकते हैं, नोजल से स्प्रे से इसमें दवा डाल सकते हैं। जबकि बेजो की ब्राउनको उधर है, चलिए उसे भी दिखाते हैं। वो काफ़ी मुश्किल है, उसमें कीड़ों मकोड़ों का आतंक ज़्यादा है, आकर्षण ज़्यादा है कीड़ों का। तो और उसमें दवा भी स्प्रे करने के लागत आपका ज़्यादा जाएगा उसमें। तो इधर ये हाईवेज की समर ग्रीन ये भी है। ये 2 क्यारी हमने, ये दूसरी हमारे यहाँ के लिए ट्रायल किया है। तो कई बार ये बीज इसलिए भी नहीं देते कंपनी वाले कि पहले से जो टारगेट मिला है उसी में बेचारे परेशान हैं। जो कामचोर ऊपर के अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि नया बीज अगर कहीं सक्सेस हो गया तो कंपनी ऊपर से और टारगेट दे देगी कि भैया ये भी बीज आपको इस साल इतना 100 किलो बेचना है या 200 किलो सेल करना है। तो बिना किसी टारगेट के, बिना किसी मुसीबत के ही अगर सैलरी मिल रही है तो लोग मुश्किल टेंशन नहीं लेना चाहते बेवजह का। इस वजह से जो अच्छे अच्छे बीज हैं वो कंपनी के पास ही पड़े रहते हैं। ये हाईवेज का समर ग्रीन एक कंपनी को भी नहीं पता है कि ये कहाँ पर होगा, क्यों होगा। इसे तो हमने अपने रिस्क पर इस हाईवेज के समर ग्रीन को भी हमने अपने उत्तर प्रदेश में मंगाया है। तो हम काफ़ी जोखिम लेते हैं किसान भाइयों, काफ़ी खोजबीन करते हैं। और ये भारत में आप गर्मी के लिए सबसे पहले आपके चैनल पर देखेंगे ये समर ग्रीन हाईवेज की। और ये है बेजो की ब्राउनको। ये पिछले कई सालों से अलग अलग जगहों पर चल रही है, लेकिन ये देखें इसमें कीड़े मकोड़ों का आतंक बहुत ज़्यादा है। अभी गोदरेज की ग्रेसिया स्प्रे किया है लेकिन फिर भी इसमें कीड़ा दिख रहा है। तो ये मुश्किल प्रजाति है, ये हम इसका सलाह नहीं देंगे आपको, इसका तैयारी लेट है। जबकि इसी के बगल में आप देखें 296 नंबर क्या चमकदार खड़ा है। तो जब भी हम सुझाव देते हैं किसी प्रजाति का किसान भाइयों तो सब कुछ देखते हैं। हम खुद एक किसान हैं, जो हमारे करने में आसान होता है, जिसका मंडी भाव बढ़िया मिलता है और जिसमें लागत कम लगता है। तैयारी में लगने वाला समय कम है इसमें, और जबकि उसमें 100 दिन के आसपास समय लेगा। तो ये 296 नंबर है, ये लगभग 75 से 80 दिन के बीच में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। तो हम ऐसी ही प्रजातियों का सुझाव देते हैं किसान भाइयों, बराबर प्रयोग करते रहते हैं किसान भाइयों। किसी से हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, कंपनी वाले भी कोई क्रेडिट नहीं देते कि आप हमारा इस क्षेत्र में जो बीज नहीं हमारा कोई किसान जानता था, आपने प्रचारित किया, तो कोई प्रोत्साहन दे दे तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता। तो हमें इससे कोई मिलता जुलता कुछ नहीं है किसान भाइयों, बस एक संतुष्टि मिलती है कि हम अपने किसान भाइयों को कुछ नया बताएं, और अगर हम आपकी खुशियों में छोटा सा योगदान कर पाएँ तो बस उतना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस इसी उद्देश्य से दिखाते हैं किसान भाई, और तो हमने कभी सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं कहा। और हमारे बड़े दिल वाले किसान अक्सर सब्सक्राइब करते भी नहीं, तो हम बहुत विशेष ये मायने नहीं रखता हमारे लिए। हम तो चाहते हैं कि भाई ईमानदारी से जो भी हम कर रहे हैं उसे हम अपना अनुभव आप तक साझा करने का प्रयास करते हैं। तो इस साल ये पत्ता गोभी का भाव उम्मीद है कि बढ़िया रहेगा,
और बढ़िया इसलिए रहेगा कि पिछले 2 साल से बहुत अच्छा बाज़ार भाव नहीं था, तो इस साल बीजों की बिक्री बहुत कम थी। तो बीजों की बिक्री कम होते हुए हमने ये इतना सा ये रिस्क लिया है। इतना ही खेत खाली था, हमारे पास खेत कम है, तो जो खेत मिला हमने उसमें पूरा पत्ता गोभी लगा दिया। उधर भी पत्ता गोभी था। तो हाईवेज की समर ग्रीन में आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लैक रॉट की भी समस्या है। उधर उस जो पुराना पत्ता गोभी लगा था उसमें ब्लैक रॉट था, तो उससे ये इन्फेक्टेड हो गया है। थोड़ा थोड़ा आपको किनारों पर दिख रहा होगा, ये देखें। तो इस प्रजाति का हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, कभी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे कि ये वैरायटी आप लगाएं अपने खेत में। अगर इसी के बगल में 296 नंबर रहता तो बगल में कितना भी ब्लैक रॉट होता, 296 नंबर में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो हम जब भी किसान भाइयों बताते हैं, ऐसी प्रजाति का सुझाव देते हैं कि उसमें आपका लागत निकल जाए, बाज़ार भाव कितना भी ख़राब रहे लेकिन आपकी फसल तैयार हो जाए। ऐसी वैरायटी का कभी सुझाव नहीं देते कि जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। और इसके अलावा हम किसान भाइयों, आप सोच रहे हो कि सिर्फ यही प्रजाति नहीं, हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। नामधारी की 22 नंबर है और उसी नामधारी की 183 नंबर है। रिजवान की फ्लोरिश आती है और एक रिजवान की मैग्नम आती थी, वो भी हमने लगाया है। इसके अलावा नांगबू सीड्स की वसुधा आती है, उसे भी हमने आपके चैनल पर दिखाया है। और इसके अलावा हमने टोकीटा की पोलो भी लगाया है। तो इतनी सारी प्रजातियों लगाने के बाद हम सुझाव देते हैं किसान भाइयों। कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 प्रजातियाँ हमने लगाया और वैसे ही मुँह उठा के बोल दिया कि भैया ये लगाओ आप। तो ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, काफ़ी ज़िम्मेदारी से बताते हैं। जो भी हम बताते हैं पूरी ज़िम्मेदारी से बताते हैं, और जो बताएंगे वो आपको खेत में दिखेगा उसका रिज़ल्ट। तो ये है किसान भाइयों। अगर फिर भी कोई सवाल, यदि आपका शंका हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए हों तो आप कमेंट करें बेफिक्र, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं किसान भाइयों। तो हमारा प्रयास कैसा रहता है किसान भाइयों, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं किसान भाइयों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।